एक व्यक्ति बता दीजिए इस दुनिया में जो बिना मेहनत के सफल हुआ हो। डिसिप्लिन का अर्थ समझाइए। मुट्ठी भर ऐसे विद्यार्थी हैं जो वो कर पाते हैं जो वो सोचते हैं आखिर मुझे जीवन में करना क्या है। फॉर्म बहुत लोग भरते हैं पर सीरियस होकर के कितने लोग पढ़ते हैं? 5% लोग ही ऐसे होते हैं। आपको अपने लिए पढ़ना है बच्चों। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 9th में पढ़ रहे हैं, कुछ 10th में, 11th 10th पास करके आप 11th में गए होंगे, कुछ लोग 12th में पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने में लग गए हैं। क्योंकि आपको, हमको, सभी को पता है प्यारे बच्चों कि अंततः हमारा उद्देश्य ये है कि हम शिक्षित होकर के पहले तो एक अच्छे इंसान बने और उसके बाद दूसरा, जो इस दुनिया में हमें रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, अच्छा लाइफ स्टाइल के लिए हमें एक अच्छे सैलरी, एक अच्छे इनकम की ज़रूरत होती है जहाँ से हमारा परिवार अच्छे से चल पाए। तो उसके लिए आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जब हम तैयारी करते हैं, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था या मैं अभी आप लोगों को तैयारी करते हुए देखता हूँ, आप लोग के कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत तरह के सवाल होते हैं। अब हर सवाल का तो जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, पर मैं प्रयास करूँगा कि इस सीरीज के माध्यम से मैं कोई एक टॉपिक उठाऊँ और उस टॉपिक के अंदर बहुत सारी समस्याएं आपकी मैं उसमें सुलझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, आप लोग इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखिएगा। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम शिक्षक की जिम्मेदारी सिर्फ आपको सिलेबस पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनाना है, एक जिम्मेदार विद्यार्थी भी बनाना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है ना। तो प्यारे बच्चों, ये जो शब्द आप देख रहे हैं अनुशासन, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिसिप्लिन कहते हैं, ये हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। हर विद्यार्थी चाहता है कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बहुत अच्छा करें। पर आप जानते होंगे कि कुछ ही ऐसे विद्यार्थी हैं, मुट्ठी भर ऐसे विद्यार्थी हैं जो वो कर पाते हैं जो वो सोचते हैं। सोचने के लिए हर कोई बेटर ही सोचता है। आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सपने देखेंगे कि मैं 450 प्लस अंक लेकर के आ जाऊं, या 11th क्लास में अच्छे से पढ़ लूं, या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लूं। तो क्या वही होगा जो आप सोचते हैं? नहीं होगा। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो सोचते हैं वो कर लेते हैं। आखिर इन दोनों में क्या अंतर है, आइए हम लोग जानते हैं। जब हम लोग स्टडी की बात करते हैं, जब हम लोग पढ़ाई के दौरान की बात करते हैं, तो दो ऐसे वर्ड हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब हम स्टडी के दौरान बात करते हैं तो दो ऐसे वर्ड हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक पहला है मोटिवेशन, एक क्या है मोटिवेशन, और दूसरा क्या है? दूसरा है डिसिप्लिन, है ना। दूसरा क्या है डिसिप्लिन बच्चों, है ना। दूसरा है डिसिप्लिन। तो दो ऐसे वर्ड हैं, एक तरफ है मोटिवेशन, एक है डिसिप्लिन। पहले हम मोटिवेशन को समझते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। हम कोई मोटिवेशन वीडियो देखें जिसमें कोई आकर कहता है कि भाई बहुत मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, अपने पड़ोसी को दिखा देना है कि आपको ये करना है, आपको करोड़पति बनना है, आपको टॉपर बनना है, आपको यूपीएससी में टॉपर बनना है। तो इन सभी वर्ड को जब आप सुनते हैं, इन सभी वाक्यों को आप सुनते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर कुछ समय के लिए आपके अंदर वो आ जाता है कि नहीं, मुझे अब ये करना है, मुझे ये करके दिखाना है। ठीक है, पर याद रखेंगे हमेशा कि ये जो मोटिवेशन होता है ये कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए होता है कि हाँ मुझे ऐसा करना है, ये करके दिखाना है। पर प्यारे बच्चों, ये बहुत लंबा नहीं जाता है।
कुछ दिन के बाद फिर आप मतलब क्या करेंगे कि फिर आप भूल जाएंगे कि आपको करना क्या है, फिर आप कुछ और वीडियो देखेंगे, आपके माइंडसेट कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए इसको समझना है कि आप किस तरह के इंसान हैं, पहले आप खुद को समझें। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को समझने से पहले हमें सबसे पहले वी शुड अंडरस्टैंड आवर ब्रेन। बच्चों, हमें अपना ब्रेन समझना चाहिए। जहां तक मैं इतने दिनों से एक्सपीरियंस किया हूं बच्चों, कि दो तरह के लोग यहां पर होते हैं दुनिया में। एक वो होते हैं जो अपने फैसले को मतलब बहुत सोच समझ करके एक फैसला लेते हैं और उस फैसले में अपने आप को रख पाते हैं। जैसे मैं अपने बारे में आपको बताता हूं कि मैंने बहुत सोचा। जब मैं क्लास 10 से बच्चों 11th क्लास में गया, तभी मेरे मन में बहुत ज़्यादा सवाल आते थे कि आखिर मुझे जीवन में करना क्या है। जो आप लोग भी अक्सर सोचते होंगे, ये सवाल आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा आता होगा। कभी आप जब सोने के लिए बिस्तर में जाते होंगे, या कहीं अकेले फील्ड पर बैठे हुए होंगे, या कभी कभी आप बहुत सोचते होंगे कि आखिर मुझे जीवन में करना क्या है। कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई वो कर रहा है, मुझे आखिर लाइफ में क्या करना है। ये सवाल आप लोग के मन में बहुत आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो ये गलत बात है। आना चाहिए आपकी लाइफ में कि आखिर आप क्या करना चाहेंगे जीवन में। इतने लोग हैं, इतने लोग रोज इस धरती पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। करने का मतलब है कि आखिर आप कौन सा ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपके परिवार का मतलब भरण पोषण हो सके। क्या ऐसा करेंगे? तो वहां पर क्या करते हैं कि हम लोग एक फैसला लेते हैं कि चलो, जैसे मैंने ले लिया भाई अपना फैसला कि मुझे टीचर बनना है। मैंने एक फैसला ले लिया कि भाई मुझे टीचर बनना है, और यही करके मुझे अपना घर चलाना है, यही करके मुझे अपना जीवन चलाना है, और मतलब इसी से मेरी पहचान इस दुनिया में होने वाली है। मैंने टीचर सोच लिया। एक दूसरा तरह का व्यक्ति है, मैं बच्चों टीचर सोच लिया। कोई दूसरा तरह का व्यक्ति है जिन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे तो डॉक्टर बनना है। मुझे क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। मन में बस सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, पर इन्होंने ये नहीं सोचा भाई कि अगर डॉक्टर बनना है तो आखिर डॉक्टर बनने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है। सिर्फ आपके चाहने से हम लोग, मुझे याद है कक्षा 9th में हम लोग पढ़ते थे, एक भैया आए, उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं। कोई उठ के कह रहा है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कह रहा है मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, कोई कह रहा है इंजीनियर बनना चाहता हूँ, पर किसी को पता ही नहीं है कि वो बना कैसे जाए, उसका प्रोसेस क्या है। तो बच्चों, जब आपको उसका प्रोसेस पता नहीं होगा, जब आप पूरे अंदर से ऐसे बोल रहे हैं, और ये व्यक्ति, मान लो ये मेरा दोस्त है जो डॉक्टर बनना चाह रहा है, और कुछ दिन के बाद इन्हें पता चला, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, और इन्हें पता चला कि भाई डॉक्टर बनना तो बहुत मुश्किल है, चलो अब डॉक्टर नहीं बनते, अब इंजीनियर बन जाते हैं। ठीक है ना? और कुछ दिन के बाद पता चला कि भाई ना तो मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, ना तो इंजीनियर, अब चलो मैं वकील की तैयारी करता हूँ, और मैं अब वकील एडवोकेट बन जाता हूँ, है ना, एडवोकेट बन जाता हूँ। और फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि चलो ये सब छोड़ो, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ और मैं बिजनेसमैन बन जाता हूँ। तो एक व्यक्ति है जिन्होंने सोचा कि भाई मुझे टीचर बनना है, और इन्होंने सोचा ही नहीं, इस पर इम्प्लीमेंट स्टार्ट कर दिया। टीचर बनने का जो प्रोसेस है वो इन्होंने शुरू कर दिया। भाई गाँव में 4-5 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया उसके लिए, या कोई भी चीज़ है उसको स्टार्ट कर दिया, और अपने आप को फील करने लगा कि नहीं मैं टीचर ही बनूंगा। और सिर्फ इसी के बारे में हमेशा सोचना, इसी के बारे में हमेशा सोचना कि भाई कैसे बनना होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या मुझे मेहनत, क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं इस कहानी से आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, मोटिवेशन और डिसिप्लिन, ये दोनों तो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ही। उसके पहले भी मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में से आपको ये वाला फंक्शन पकड़ना है, ये वाला इधर चलना है आपको, कि आप पहले ये स्थिर हो जाएं और आप मन में कि आपको करना क्या है। अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने एक बार ड्रीम 450+ रख लिया है, तो किसी भी हाल में आप कोशिश करें कि मुझे ये अचीव करना है।
जो भी लक्ष्य आपने बनाया, अगर आप 12th में पढ़ते हैं, अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, तो आपने एक लक्ष्य बना लिया कि भाई मुझे सरकारी नौकरी लेना है तो लेना है, चाहे कोई भी नौकरी हो, मुझे लेना है तो लेना है। ठीक है, तो अगर आप इस तरफ के हैं, अगर आप इधर के हैं, इधर वाले सेक्शन के हैं, तो आपके ऊपर मोटिवेशन काम नहीं करेगा। आप मोटिवेशन देखेंगे और आपका बदलता जाएगा कि आज मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो मोटिवेशन किसके लिए? जो आप एक लक्ष्य निर्धारित करें कि भाई एक लक्ष्य है और उस पर ही आपको रहना है। ठीक है, मोटिवेशन काम करता है या नहीं करता है, मन में बहुत सारे बच्चों का सवाल आता होगा, तो मैं आपको बताता हूँ मोटिवेशन काम करता है बच्चों। हाँ, लेकिन जब आप मोटिवेशन सुने, कोई भी मोटिवेशन सुने, तो पहले उसको जीवन में उतारने की कोशिश करें। हम देखते जाते हैं, आजकल इंस्टाग्राम पर आ गया भाई, मोटिवेशन आ रहा है, बहुत सारा डायलॉग्स आ रहा है, सुनते जा रहे हैं और बिस्तर पर 1 महीना पहले भी सुन रहे थे, बिस्तर पर पड़े हुए थे, और आज भी बिस्तर पर पड़े हुए सुन रहे हैं। हो रहा है जीवन में कुछ नहीं। तो आप सुने तो उसको कोशिश करें जीवन में उतारने का। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर मैं एक नया, पहले तो चलो हाँ ठीक है, मैं एक नया वर्ड जोड़ना चाहता था, थोड़ी देर बाद जोड़ूंगा। तो पहले आपको देखना है भाई कि एक चीज पहले आप फिक्स करो और तब आपके ऊपर मोटिवेशन काम करेगा। ठीक है, और मोटिवेशन से 10 गुना अगर कोई चीज ज्यादा काम करने वाला चीज है तो वह है बच्चों डिसिप्लिन, वह है अनुशासन। अपने जीवन को अनुशासित करना बच्चों बहुत जरूरी है। यहां पर एक वर्ड में जोड़ने वाला हूं और वो वर्ड है मन। हमारा जो मन है बच्चों, ये कभी हमें अनुशासित होने नहीं देता है। आपको लगता होगा कि आपके साथ ही ऐसा होता है कि आप सुबह अपने आप से वादा करते हैं कि सुबह 6 बजे मैं पढ़ने उठूंगा या उठूंगी, और आप सो के उठते हैं 7 बजे। आपको लगता होगा कि हम अपने आप से वादा करते हैं कि आज रात 11 बजे तक सो जाएंगे, पर आप उस रात में फ़ोन चलाते 12:30 बजे रात को सोते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ ये आपके साथ हो रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों ये आपके साथ नहीं हो रहा है। इस धरती के लगभग 95% से भी ज़्यादा लोग हैं जिसके साथ यही हो रहा है कि वो प्यारे बच्चों जो सोच रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं अपने मन की वजह से। क्योंकि मन जो है ये प्यारे बच्चों अलग अलग हमें बताता है कि भाई ये कर लो, इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, और हम पड़े रहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप ये जान लीजिए कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ये लगभग 95% लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, और बहुत सारे महान ऐसे लोग हुए हैं वो उनके साथ भी होता है। तो आप ये आप सोचिए कि ये सबके साथ होता है, और इसके लिए सबसे पहले अपने आप को अपने आप में गिल्टी महसूस मत कीजिए, अपने आप को दोष मत दीजिए कि मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो जीवन में बच्चों आप डिसिप्लिन को उतारिए, और अगर आप जो मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि हर फील्ड में अभी प्यारे बच्चों देश की हालत ये है, पूरे वर्ल्ड की हालत ये है कि हर जगह कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सफल होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। अभी प्यारे बच्चों अभी लोग से ही जीतना मुश्किल हो गया था, और अब के समय में बच्चों AI आ गया है। आपको पता है ना, अभी के समय में AI आ गया है, ChatGPT आ गया है। अब ऐसे समय में अब सोचो, आपको सिर्फ लोग से नहीं जीतना है, आपको मशीनों से भी जीतना है। समझ रहे हैं? ऐसे समय में प्यारे बच्चों अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, तो बच्चों आने वाला जो समय है, 2-3 साल के बाद जो आने वाला समय है, वो और भी बहुत खतरनाक होने वाला है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि विद्यार्थी जीवन में हम जो अनुशासन की बात कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। अब ये अनुशासन है क्या? पहले सर डिसिप्लिन का अर्थ समझाइए बच्चों। जैसा कि मैं एक बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला एक स्टूडेंट हूँ, और मुझे पता है कि मुझे बहुत अच्छा करना है। अच्छा मतलब एक अच्छे अंक से हमें बोर्ड एग्ज़ाम पास करने हैं, जिससे मेरे मम्मी पापा को मेरे ऊपर विश्वास हो जाए कि मेरा बेटा पढ़ने में ठीक है। तभी तो आपको आगे पढ़ाई के लिए आपके ऊपर खर्च करेंगे ना।
आप जो कहेंगे आपके ऊपर विश्वास करेंगे ना, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करके दिखाओगे तब। अब आप अपने आप से वादा कर रहे हैं कि मैं प्रतिदिन 7 से 8 घंटा पढ़ने वाला हूं। और आप प्यारे बच्चों, आप 7 से 8 घंटा का आपने रूटीन बनाया, मैं पढ़ने वाला हूं, और आप कभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो समझिए आप डिसिप्लिन नहीं हैं। आपके सोने का टाइम, आपके स्लीपिंग है ना, आपका स्लीप यानी सोने का टाइम फिक्स नहीं है। आपके जगने का है ना आपके जगने का टाइम फिक्स नहीं है, है ना मेरे बच्चे। आपके खाना खाने का, आपके खाने खाने का टाइम फिक्स नहीं है। तो प्यारे बच्चों, डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि हर चीज लगभग आपका फिक्स होना चाहिए और उसके थोड़ा देर आगे पीछे आपको बच्चों करना है। जैसे मान लो कि मेरा अगर रूटीन है कि भाई मुझे 11 बजे रात तक सोना है, तो हम कोशिश करें भाई कि एटलीस्ट 11:15 तक हम सो जाएं, ठीक है ना। अगर मेरा टाइम है कि सुबह 9 बजे नाश्ता करना है, जो भी मिले, तो हाईएस्ट 9:30 9:15 तक हमें नाश्ता कर लेना है। और प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से कहता हूं कि जो डिसिप्लिन रहेगा, जो अपने रूटीन को फॉलो करेगा, प्यारे बच्चों, वही जीवन में बहुत अच्छा कर पाएगा। चाहे मैं हूं बच्चों, अभी जीवन में अच्छा कर रहा हूं, अगर मैं डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करूंगा, मैं हर चीज़ प्रैक्टिकल करके देखा हूं, मैंने फॉलो भी करके देखा है, नहीं भी करके देखा है। जब फॉलो किया तो बच्चों जीवन में प्रगति का ग्राफ ऐसा जाता है, और जब फॉलो नहीं किया बच्चों, तो जीवन में बच्चों देखो प्रगति का ग्राफ मेरा ऐसा रहा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर करता हूं आपको कि अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूं, तो बच्चों की संख्या बच्चों ऐसी बढ़ती है, बच्चों का प्यार ऐसे बढ़ता है ना। ऐसे बच्चों पर जल्दी बच्चे जुड़ते हैं, जल्दी बच्चों इंस्टीट्यूट में सब कुछ आता रहता है। और जब मैं नहीं लेता हूँ रेगुलर क्लास, तो ये हो रहा है बच्चों। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, मोटिवेशन ठीक है, लेकिन मोटिवेशन से ज़्यादा है क्या डिसिप्लिन। और आपने जो फैसला ले लिया, एक फैसले पर अडिग रहना बहुत ज़रूरी है जीवन में। एक फैसले पर अडिग रहिए, खूब अच्छे से मेहनत कीजिए बच्चों। कहने के लिए कंपटीशन बहुत है, लेकिन मैं कहता हूं कि 95% लोग तो रेस से बाहर हैं। 95% लोग रेस से बाहर हैं। कोई गवर्नमेंट अभी सब बच्चे, जैसे 17-18 लाख बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो क्या टॉपर बनने के लिए सब पढ़ रहे हैं? नहीं, 5% ही ऐसे लोग हैं जिनसे आपको कॉम्पीट करना है, जो सच में टॉपर बनने की तैयारी कर रहे हैं। शायद 12th में भी वही हाल है। अगर आप देखेंगे, कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी हाल देख लीजिएगा, तो फॉर्म बहुत लोग भरते हैं, पर सीरियस होकर के कितने लोग पढ़ते हैं? 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो बहुत सीरियस होकर पढ़ते हैं, और वो हकदार होते हैं भाई नहीं मैं कुछ, वो आपको दिक्कत कर सकते हैं, है ना। तो डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा महत्व है। और बच्चों, डिसिप्लिन अगर आप हैं तो आपके सक्सेस होने का रेट जो है 5-10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जीवन में बच्चों डिसिप्लिन रहिए, एक रूटीन को फॉलो कीजिए, और देखिए मन पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। मन बहुत खतरनाक चीज़ है। मन को थोड़ा सा समझाइए कि देखो भाई, अभी हमारे पढ़ने लिखने का एज है। बच्चों, मैं कई बार वीडियो में ये चीज़ बोल चुका हूँ कि अगर अभी के जो समय है, अगर आप ये 4-5 साल अगर आप अच्छे से पढ़ाई में दे दिए, अब पढ़ाई में देने का मतलब ये आप लोग कभी मत सोचिएगा कि मैं ऐसा कहता हूँ कि आप 20 घंटा पढ़ाई में दे दीजिए। अरे नहीं भैया, 20 घंटा नहीं देना है, प्रॉपर 8 घंटा ही देना है, ज़्यादा नहीं। 8 से 10 घंटा अगर आप पढ़ाई में एकदम ईमानदारी से, एकदम दिल के साथ कनेक्ट होकर के अगर आप 8 से 10 घंटा अपनी पढ़ाई में दे देंगे, तो बच्चों आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, है ना। अभी तो है ना, कोई छोटी मोटी चीज़ भी रेगुलर करना बहुत मुश्किल है। एक सुबह उठ करके मैं बच्चों एक पोस्ट डालता था आप लोग के लिए, आज का शुभ विचार, पर वो मैं बच्चों रेगुलर नहीं कर पाता हूँ। सोचो कितनी छोटी चीज़ है, बस उठना है सो करके एक मैसेज, आज का शुभ विचार, कोई अच्छा सा मैसेज डाल देना है, कितना छोटा सा काम है, पर मैं डेली नहीं कर पा रहा हूँ। तो सोचो बच्चों कि छोटा छोटा काम बच्चों रेगुलर नहीं हो पा रहा है, लेकिन वही काम अगर कोई रेगुलर कर लेगा तो वो बच्चों जीवन में आगे निकल जाएगा। तो आप याद रखना है आपको कि बहुत टाइम, जब भी मैं पढ़ने की, देखो तबीयत खराब होने पर भी आपको लगता है टॉपर बच्चे तो तबीयत खराब होने पर भी पढ़ते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। अरे टॉपर बच्चे तो 22 घंटा पढ़ते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। दिल के एकदम कनेक्ट होकर के 8 घंटे भी डेली पढ़ो, ठीक है ना। स्मार्ट तरीके से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी लगना चाहिए, हाँ विद्यार्थी हैं, है ना।
इसलिए मत पढ़ो कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं पढूं, मम्मी चाहते हैं मैं पढूं, नहीं, आपको अपने लिए पढ़ना है बच्चों। सोचो आप आने वाले 10 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपके जो छोटे बच्चे हों वो लोग दूसरे को देखकर इंस्पायर हों, उनको बोलें कि अरे काश, है ना, मेरे पापा ऐसे होते, मेरी मम्मी ऐसी होती, मेरे पापा इतना पैसा कमाते तो मैं भी पार्क में जाता घूमने, मैं भी जाता आइसक्रीम खाने, मैं भी जाता है ना कहीं संगीत सीखने, डांस सीखने। नहीं बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जो भी आने वाले पीढ़ी है वो आपके ऊपर गर्व करे, वो आपको कहे कि नहीं, मतलब लगे कि भाई, उनको लगे कि हाँ ये मेरा फैमिली का मेंबर, आपके मम्मी पापा आपके ऊपर गर्व करे, तो बच्चों आज मेहनत करनी ही पड़ेगी। एक व्यक्ति बता दीजिए इस दुनिया में जो बिना मेहनत के सफल हुआ हो, एक व्यक्ति, कोई नहीं है बच्चों। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं, मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा महत्व है, खास करके जब आप विद्यार्थी जीवन में हैं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ही जो आगे निकल गया फिर वो समझिए पूरा बुढ़ापे तक सबसे आगे रहेगा, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेगा। और आप विद्यार्थी जीवन में पीछे रह गए तो हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे, आपके आने वाली पीढ़ी तक पीछे रह जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत कीजिए। आज का वीडियो से हम उम्मीद करते हैं कि आपको सीखने को मिला होगा बहुत कुछ। ऐसा मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूं, पर टाइम थोड़ा सा था मेरे पास आज, तो मैं सोचा कि भाई एक वीडियो बनाया जाए जहां पर दिल की बातें आप लोगों से की जाए। हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप किस क्लास के हैं और इस वीडियो से आपने क्या सीखा, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं फिर कोई और टॉपिक, अगर आपके मन में है तो ऐसा टॉपिक मुझे भेजिए कि सर इस टॉपिक पर बोलिए कुछ, तो मैं ज़रूर बोलूँगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों फिर अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। रुका हुआ पानी भी बच्चों गंदा हो जाता है ना, उसमें कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, इसलिए बहता पानी बनिए, रोज़ सीखते रहिए, है ना। सिर्फ सोशल मीडिया चलाने से आप नहीं सीखेंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस देखें, लोगों के पॉडकास्ट सुनिए, और बच्चों और इन टॉपर के इंटरव्यू सुनिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब जो बच्चा निकाला है उसका इंटरव्यू सुनिए, टॉपर बनना चाहते हैं टॉपर का इंटरव्यू सुनिए, ऐसा सब चीज़ सुनिए जिससे कि आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो बच्चों। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि रोज़ सोने से पहले सोचिए कि भाई आज मेरे जीवन में क्या ऐड हुआ, आज मैंने क्या सीखा। हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहिए, और जो सीख रहा है उसको दुनिया कभी पीछे नहीं कर पाएगी, और जो जिस दिन व्यक्ति सीखना छोड़ दिया उसको दुनिया रौंद के बाहर निकल जाएगी। ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, लव यू बच्चों, बाय। बहुत ज़्यादा बोल दिया आज मुझे लगता है।